हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 20वां दिन है। आज हम वैशाख मास के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आगे की कथा। श्रुति देव जी बोले कि हे राजन, राजा पुरुयश ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया और फिर कहने लगा कि हे प्रभु, हे निर्गुण विश्व मूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य हैं। इनकी शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पातकी हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण में भी नहीं गया। इसी कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया है। मैं जब शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया हूँ, तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, अब आपकी कृपा से मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सका हूँ। हे देवाधिदेव, सबके कल्याण करता, सबके पालन करता एवं मोक्षदाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। मेरी जीवा से आपकी पवित्र कथा निकलती रहे। मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करते रहें। मेरे कानों में आपकी निर्मल कथा पढ़ती रहे। मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहें। अपने पाँव के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा करता रहूं। आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजते रहें। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे श्री हरि विष्णु, मुझे संसार के किसी पदार्थ की कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके ही चरण कमलों की लालसा है। मैं उन्हीं की प्रीति की कामना करता हूँ। राजा की इस स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसीलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10 सहस्त्र वर्षों की अवस्था में प्राप्त करोगे। इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होंगे और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे, उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, गौ अथवा बैल दान करने से तथा पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख मास में किए गए धर्म कार्यों से प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीति करते हैं, वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैं तुम्हें दर्शन भी देता हूँ। अब तुम दिव्य भोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवा करने लगा। उसने मन, वचन और कर्म से प्रभु की आराधना की। उसके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई। वह इस लोक में दिव्य सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु जी के चरणों में चला गया। जो भी प्राणी इस परम पुनीत आख्यान को सुनते या सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा प्रदर्शित कर उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों-त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करता रहे। इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ।
ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।